सो गैस DSSB स्टेनो फॉर्म जैसे कि आप लोगों को पता है कि आए हुए हैं और ये 5 मार्च को आपके एक्टिव हो गए थे फॉर्म। हालांकि इसकी अभी डेट रह रही है फॉर्म को फिल करने की, शायद 17 मार्च या 19 मार्च इसके लास्ट डेट रहेगा फॉर्म को फिल करने का। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी इसी डाउट में हैं कि हम लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए। हम लोगों से मतलब SSC स्टेनो की जो तैयारी कर रहे हैं विशेषकर बच्चे, खासकर जो SSC को ही टारगेट करते हैं, उन लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि क्या क्या बदलाव आते हैं एग्ज़ाम के अंदर और क्या क्या नहीं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप लोग अपनी तैयारी को सही दिशा दे पाएंगे, क्योंकि SSC स्टेनो के एग्ज़ाम के सिलेबस में और DSSB एग्ज़ाम्स के सिलेबस में काफ़ी अंतर है, यानी कि सब्जेक्ट की भरमार है यहाँ पर। तो कितनी चीज़ें आपके लिए ईजी हो सकती हैं और कितनी चीज़ें नहीं, तो गैस ये सब चीज़ें आपको जाननी होंगी। मैथ्स आएगा ही नहीं आएगा, और अगर मैथ्स आएगा तो किन बच्चों को ये फॉर्म भरना है, किन को नहीं भरना है, ज़रा पूरी जानकारी ले लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग बात करें SSC स्टेनो एग्जाम की, तो यहाँ पर एक गिना चुना सिलेबस है आपका इंग्लिश रीजनिंग जीके। इंग्लिश रीजनिंग जीके आपका सिलेबस में यहाँ पर आना है SSC स्टेनो के अंदर। हमेशा से ये आता है, क्या क्या आएगा स्टेनो के अंदर, SSC के अंदर, SSC स्टेनो के अंदर आपका सिलेबस रहता है इंग्लिश, रीजनिंग और GS। यस, ये आपका सिलेबस है SSC स्टेनो का। लेकिन अगर बात करें यहीं पे हम लोग DSSB स्टेनो की, तो यहाँ आपका सिलेबस में ये सब चीज़ें तो रहने ही वाली हैं। इंग्लिश रहने वाली है, रीजनिंग रहने वाली है, GS भी रहने वाली है, साथ में यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका मैथ्स, साथ में यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका कंप्यूटर, साथ में ऐड हो जाएगा यहाँ पर आपका हिंदी। अब सवाल ये है कि ये 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। इन 3 सब्जेक्ट में भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मैथ्स से, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आपके क्रैमिंग के हैं। चलिए, कंप्यूटर तो हमारा GSB की पार्ट मान लीजिएगा, और हिंदी मातृभाषा है, हम लोग कर लेंगे। प्रॉब्लम है मैथ्स से। अब गाइस, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, ये फॉर्म DSSB का फॉर्म सिर्फ वही बच्चे भरें, या अगर आप लोगों ने भर दिया है तो सिर्फ वही बच्चे तैयारी करें जिनका मैथ्स थोड़ा सा भी मजबूत है। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, यानी कि मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा पुअर है, आपका बिल्कुल ही मामला खत्म है मैथ में, तो आप लोग इसकी तैयारी ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। इससे क्या मुसीबत होगी बच्चों, कि आप लोग अपना यहाँ पे जो समय कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको यहाँ भी नुकसान दे जाएगा। यस, आप लोगों ने मैथ्स पे समय देना शुरू कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपका ये सारा समय भी चला जाएगा। तो आप पूरा फोकस इस पर करें। जिनके पास मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था 10th में, 12th में, यस, या फिर मैथ्स उनका अच्छा है, तो वो लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं बेफिक्र होकर के, और फॉर्म भर सकते हैं और अपना फोकस भी कर सकते हैं इसके ऊपर। 6 सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में स्टेनोग्राफर आनी चाहिए, मतलब दोनों में किसी एक भाषा में आनी चाहिए, वो यहाँ पर भी है प्रोसीजर। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर मैथ्स से है क्योंकि SSC स्टेनो के फॉर्म ज़्यादातर वही बच्चे भरते हैं जिनको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, तो वो SSC स्टेनो की तरफ मोड़ कर जाते हैं। यहाँ पर मैथ्स भी आपका ऐड हो गया, जो था वो तो है स्किल, तो कुछ चीज़ें फ़ायदे की हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो आप लोग बड़ा सोच समझ के फॉर्म भरें, वही बच्चे फॉर्म भरें जिनको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लायक है, अदरवाइज आप फॉर्म भरने को रहने दें। यस, थोड़ा सा निर्णय लेकर के। अभी लास्ट डेट बस की बची हुई है। अब गैस, यहाँ सिलेबस पैटर्न तो आपके सामने आ चुका है, मैथ्स के बारे में बच चुका है। तैयारी का भी फोकस अगर बात करें यहाँ पर, तो 200 नंबर का पेपर आपका आना है, 200 मार्क्स का पेपर आपका बनता है इसमें से भी, यानी कि जैसा आपका SSC स्टेनो का रहता है, ऐसे यहाँ पर 200 नंबर का पोर्शन रहने वाला है पूरा पूरा पेपर में। सॉरी, 1 0 फालतू लग गई है। 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 35 सभी चीज़ रहेंगी आपकी ये। यस, तो हिंदी थोड़ी सा 25 नंबर की है, बाकी सभी 35 मार्क्स का है। रेशो सबका बराबर ही है लगभग, कोई कम या ज़्यादा नहीं आ रहा है। ना हिंदी कम आ रही है, ना इंग्लिश कम आ रही है, ना मैथ्स कम आ रही है, ना रीजनिंग कम आ रही है, ना GS कम आ रही है, ना कंप्यूटर कम आ रहा है। सभी लगभग बराबर बराबर पोर्शन अपना घेरे हुए हैं, तो सभी की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब देखा जाए तो यस, इसका मतलब ये है कि आपको बराबर की वैल्यू लेके चलना पड़ेगा सबको, किसी को भी आप कम नहीं आ सकते हैं, किसी को भी। ये आपके सभी के सभी 35 मार्क्स के आने हैं यानी कि 175 मार्क्स हो गए। 25 मार्क्स की आपकी हिंदी आ जाएगी, जो कि हमारी मातृभाषा है, इसे आप लोग कवर कर लेंगे। 200 मार्क्स का हो जाएगा पेपर इस तरह से। तो आप लोग थोड़ा सा डिसीजन लेकर के अपना सोचें कि हमें फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, उसके बाद आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यस गाइस, सो ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।